रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का मुस्लिम आरक्षण लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी चुनावी रैलियों में लगातार कह ही रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सभी मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर पिछड़ों का हक मारना चाहते हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बयान ने मामले को और गर्मा दिया है। लालू से मुस्लिम आरक्षण पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव के बयान पर विवाद छिड़ना लाजमी था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि ये लोग वोट बैंक के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सारे दल ओबीसी आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी के चौतरफा हमलों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। पार्टी का कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों को दिया आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटका में, जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं। सर्वे किया गया किस तरह से वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है उनको, और इस समाज को 3 हिस्से में बांटा गया, बैकवर्ड, रिलेटिवली मोर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, और उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। दरअसल संवैधानिक तौर पर देश में आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर न होकर सामाजिक और आर्थिक आधार पर है। देश में जिन मुसलमानों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है वो उनकी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। ये व्यवस्था संविधान के उस प्रावधान के तहत है जिसमें कहा गया है कि सरकार जिन नागरिकों को पिछड़ा मानती है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का फायदा दे सकती है। हालांकि कर्नाटक में सभी मुसलमानों को आरक्षण का फायदा दे दिया गया, यानी सभी को ओबीसी में मान लिया गया है। कर्नाटक का मामला ताजा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया है, जैसा करना संवैधानिक तौर पर गलत है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये जानकारी मिली थी कि कर्नाटक में ओबीसी कोटे में गड़बड़ हुई है। जांच से पता चला कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की 930 सीटों में से 150 सीटों पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण का फायदा दे दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि आरक्षण का फायदा पाने वाली कई मुस्लिम जातियां पिछड़ों में शामिल नहीं हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव मंझे हुए राजनेता हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में यह बयान स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दिया है। बिहार में यूं तो मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ ही माना जाता है, लेकिन मौजूदा चुनाव में लालू को कई सीटों पर एआईएमआईएम की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लालू का ये बयान बिहार लोकसभा चुनाव के साथ साथ
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। लेकिन बीजेपी चुनाव के दौरान इस बयान का जोर शोर से इस्तेमाल करेगी और देश भर में इसका असर क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। चुनाव आज तक।